राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम सुंदर। ये जो कलयुग का समय चल रहा है, इस कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए सिर्फ एक ही साधन है, भगवान के नाम का जाप करना। ठीक है। नहीं कली करम ना भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। लेकिन मनुष्य का जीवन, मतलब हम सभी का जीवन इतना व्यस्त हो चुका है कि हम लोग क्या कहते हैं कि मेरे पास तो छुट्टी ही नहीं है, मुझे कोई अवकाश ही नहीं मिल पाता, तो मैं भगवान का नाम कब लूँगा, कैसे लूँगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, तो आप देखेंगे कि ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। अब आप देखिए, किसी परिचित का फ़ोन आ जाए, किसी पुराने मित्र का फ़ोन आ जाए, आप जॉब में हैं, आपने देखा अरे भाई ये तो मेरे स्कूल का मित्र था, आप सारे काम छोड़ के उसके साथ घंटों फ़ोन पे बात करते हैं और अपने बचपन की बातें एकदम ताज़ा करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है। तब वो काम जो था आप होल्ड पे कर देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो हम जो बोलते हैं कि मुझे अवकाश नहीं मिलता, मुझे छुट्टी नहीं मिलती, तो ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, बल्कि हम बहाने बनाते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। समटाइम्स वीकेंड में, ठीक है, हम क्या करते हैं, घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सक्यूज़ होता है, नहीं जी हमें बच्चों को समय देना है, बच्चों को घुमाना है। देखिए, बच्चों को घुमाने के लिए भी आप समय निकालते हैं, ठीक है, बीवी को घुमाने के लिए भी समय निकालते हैं। काफ़ी सारा समय हम व्यर्थ की बातों में ही निकाल देते हैं। लेकिन जब बात आती है भगवान का नाम लेने की, वो इतना पवित्र है, और उसी के साथ सारे काम जो हमारे बन सकते हैं, जिनके लिए हम काफ़ी परिश्रम करते हैं, काफ़ी सारी मेहनत करते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं, उसका फल जो है भाग्य पे छोड़ देते हैं। क्योंकि भगवत गीता में क्लियर भगवान क्या कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सचराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति ये काम करती है। ठीक है। तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, उसका फल छोड़ दे, मैं अपने आप ही देखूंगा। और फल कैसे दूंगा, जैसा तू कर्म करेगा और पुराने प्रारब्ध के अनुसार ही उसका फल मिलेगा। आपने देखा होगा, एक रिक्शा वाला भी सुबह 5 बजे अपनी रिक्शा लेके बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे सवारी को उठाने के लिए चला जाता है, रात को लेट आता है 10 और 11 बजे। कितनी मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसके भाग्य की वजह से, उसकी परिस्थिति की वजह से, सिर्फ वो अपना पेट भरने तक के लिए ही धन की आपूर्ति कर पाता है, मतलब कमाता है। तो वहाँ पे मेहनत की क्या बात करें, क्योंकि उसमें प्रारब्ध, उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध जुड़े हैं। ठीक है, इसलिए वो इतनी मेहनत करने, जबकि एक इंजीनियर वो इतनी मेहनत तो नहीं करता। क्या वो सुबह 5 बजे उठ के अपने शरीर को तोड़ के पसीना बहा के क्या कोई कार्य करता है? वो आराम से, जैसा कि हमारी सरकार ने या उसके राज्य की कानून व्यवस्था ने बोला है कि 8 घंटे या 10 घंटे काम करना है, तो उतने घंटे काम करने के साथ भी एसी के अंदर बैठ के एक ऑफिस में, एक मान मर्यादा में, दूसरा एक उसका एक रिस्पेक्टेबल फॉर्म में सारे वो काम करते हैं, लेकिन तब भी धन उससे ज़्यादा कमाता है, फिर भी बोलता है मेरे पास अवकाश नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए काम, जो बोलते हैं कि मैं काम में बिज़ी हूँ, सच में उतना काम नहीं है जितना कि वह व्यर्थ के कार्यों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के, अपना कर्तव्य मान के, जो अपनी लाइफ का एक बहुत मूल्य समय नष्ट कर देता है और अपने को हमेशा काम में ही लगा पाता है। अब यदि वह फालतू के कामों को छोड़कर उतना समय भगवान के स्मरण में लगा दे, तो उसके पास भजन के लिए भी पर्याप्त समय होगा, निकल जाएगा। ठीक है। अभी सिख धर्म में क्या बोला गया है कि भजन के लिए 24 घंटे होते हैं दिन में, तो आप 24 घंटे में से सिर्फ 10% आप भजन के लिए दे दो।
उतने से काम बन जाएगा। कितना? 10%। मतलब 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट अपने भजन के लिए दे दो, 2 घंटे 40 मिनट 10% अपने सेहत के लिए दे दो, तो आपके जीवन के सारे काम स्वतः ही होने शुरू हो जाएंगे। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिख धर्म के अनुसार है। और वो तो यहाँ तक तो उन सिख धर्म में तो काफ़ी एक्सपेंड किया गया है ये भी, कि अपनी आय का भी 10% आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, मतलब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकाल दिए। ठीक है, वहाँ पे तो ये भी चीज़ें की गई हैं। लेकिन हम हम चर्चा क्या कर रहे हैं? अभी हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के नाम की। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में अगर हम बोल दें कि ठीक है मैं काफ़ी बिज़ी हूँ, काफ़ी व्यस्त हूँ, ठीक है, ऐसी अवस्था में यदि जीभ के साथ नाम का जाप करने का अभ्यास कर लिया जाए, ठीक है, तो जितनी देर जीभ बोलने में लगी रहती है, ठीक है, बाकी सारे जो शरीर के अंग हैं वो किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर के आगे बैठे हो, आपका दिमाग चल रहा है कंप्यूटर पे और हाथ चल रहे हैं, लेकिन जीवा तो फ्री है, तो उसको नाम में लगा सकते हैं, है ना। तो जीभ नाम में लगी रहती है और काम होता रहता है, ना काम रुकता है, ना ऑफिस वाले नाराज़ होते हैं, ना घर वाले नाराज़ होते हैं। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट है, वाद विवाद तथा व्यर्थ का बोलना बंद हो जाने से मनुष्य की वाणी भी पवित्र हो जाती है और बलवान हो जाती है। यहाँ तक कि शास्त्रों में बोला गया है कि आप अपनी जीवा का प्रयोग जितनी फालतू बातों में करने से बचा लेते हैं, और उसी जीवा से अगर आप भगवान का नाम जाप करते रहते हैं, तो आपको पता है, सुन के हैरानी होगी, उसी जीवा पे सरस्वती जी बैठ जाते हैं और उसी जीवा को वाक सिद्धि मिल जाती है। जी हाँ, वाक सिद्धि मतलब कि आप जो बोलते हो वो सच हो जाता है। वाक सिद्धि मिलने का यही तरीका है, सबसे सरल उपाय है वाक सिद्धि। ये वाक अपने वचन को सिद्ध करने का, सिर्फ कम बोलना है, जितना ही बोला भगवान के की चर्चा के लिए बोलना है। उससे क्या होगा, एक तो फालतू के वाद विवाद से बच जाओगे, ठीक है। दूसरा, आप बहुत झूठ तो ख़त्म ही हो जाएगा आपकी जीवा से बोलना, ठीक है। और किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में, किसी की निंदा से, किसी की चुगली से, वो भी सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और मनुष्य की वाणी पवित्र और बलवान हो जाती है। झूठ निंदा से मनुष्य जो है, जीव जो है, सहज ही बच जाता है। अब दूसरा, वाणी के फालतू के उच्चारण से होने वाले बहुत से दोष जो होते हैं वो सारे के सारे छूट जाते हैं। अब नाम जप से पापों का निश्चित नाश, ये तो तय है कि नाश तो होना ही होना है। इसके साथ साथ हमारे हृदय की शुद्धि भी होती है, क्योंकि जो नाम का उच्चारण हम कर रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं, वो सांस, प्रत्येक सांस के साथ, प्रत्येक श्वास के साथ वो नाम जो है हमारे शरीर में जाके पूरे शरीर में, पैरों से लेके सिर के बाल तक वो संचारित होता है, सर्कुलेट होता है। तो इससे हमारे अंतःकरण की भी, मतलब हमारे हृदय की शुद्धि भी हो जाती है। देखो कितना बेनिफिट है जीवा से नाम उच्चारण करने से, है ना। इसलिए ऐसा नियम कर लेना चाहिए कि सुबह उठने के समय से लेके रात को सोने के समय तक जितनी देर आवश्यक हो, सिर्फ काम के लिए उतने बोलना चाहिए, ठीक है। बाकी जो छोड़ के आप जीव के साथ भगवान का नाम जपते रहें। ये क्या होता है कि आप धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। तो कोई सामने आपका मित्र या कोई ऐसा आएगा, तो जब वो बात करेगा, तो आप बोलने से पहले आपके दिमाग में चल पड़ेगा, भाई मुझे नाम छोड़ के इसके साथ बात करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप 2 टूक ही बात उसके साथ करोगे, क्योंकि फिर आपको नाम छोड़ना पसंद नहीं होगा, क्योंकि राम नाम में रस मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। अभ्यास से ये नियम भी सिद्ध होगा। उतना ही यदि भगवान की कृपा से हमारा जो जीवन है परम भगवान की कृपा के लिए सफलता के समीप पहुंचेगा, है ना। अब भगवान के नाम में कोई नियम तो है नहीं,
सभी जातियों के लोग, सभी वर्ग के लोग, चाहे अमीर हो गरीब हो, ठीक है ना, नर नारी, पुरुष हो स्त्री हो, बालक बूढ़े, सभी अवस्थाओं में भगवान का नाम जीव से जप सकते हैं। उसके साथ मन में स्मरण भी कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स होता है आप एक क्राउडी एरिया में हो, है ना, या किसी मीटिंग में बैठे हो, अब नहीं बोल सकते, तो मन से स्मरण तो कर ही सकते हैं। कितना आसान है भगवान के साथ सदैव जुड़े रहने का। अब भगवान का नाम कोई भी हो, जिसको जो प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि गोविंद शिव महादेव, हरि दुर्गा नारायण विष्णु माधव मधुसूदन आदि कोई भी नाम हो, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और भगवान का नाम ना भावना से जपना चाहिए। नाम चाहे टूटा फूटा भी जपते हो, कोई नाम आपसे शुद्ध ना भी निकलता हो, लेकिन उसमें आपकी भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे हृदय पे आप विश्राम कीजिए, मैं आपको अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। बस ये भावना होनी चाहिए। जितना समय हो कम बोल के नाम का उच्चारण ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उनके पास अगर समय नहीं है तो आने जाने का जो समय है उसमें वो नाम का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, और जो मज़दूर भाई हैं, अब उनको तो हाथों पैरों से काम करना है, तो वो काम करते करते भी मुंह से उच्चारण कर सकते हैं, है ना। अब जैसे कोई उच्च अधिकारी, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जज, जिलाधीश, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस ऑफिसर, रेलवे अफसर, कर्मचारी, ठीक है, तहसीलदार हो, पटवारी, इंजीनियर, जिला परिषद और म्यूनसिपल कमेटी के अधिकारी या कोई भी हो, है ना, बैंकों के अधिकारी या कर्मचारी, ये भी आते जाते भगवान का नाम जीव से ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो घर के अंदर ही उनके कार्यालय हैं, है ना, आना जाना तो पड़ेगा ही। इसी प्रकार जो व्यापारी है, सेठ साहूकार, उद्योगपति, आड़ती दलाल वगैरह आगे जो भी है, अपने काम के साथ आराम से जीव से नाम ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले दिन से शुरू हो जाएगा, लेकिन आप जीव से जब शुरू करोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये होता रहेगा। लेकिन एक बार करके तो देखो, एक बार करके देखो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शास्त्रों में ये लिखा है, हर जगह आप देखोगे जितने भी साधु संत हैं, अगर उनके पास कुछ शक्तियाँ हैं या आज उनका नाम है, उनके पास सिर्फ एक ही यही उदाहरण था, नाम जप के द्वारा ही उन्होंने जो भगवान को पाया है, अन्य कोई कारण नहीं था। इसी प्रकार जो हाउसवाइफ्स हैं या जॉब में जाती हैं, वो भी ऐसे नाम का उच्चारण कर सकती हैं, है ना, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो अब ये उच्चारण अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा एक माला रख ली तुलसी जी की, है ना। तो सर्वप्रथम एक ये कोशिश करें कि 15 मिनट थोड़ा सा पहले उठ जाएं। सुबह पहले उठ के हाथ पैर धो के सिर्फ एक ही कोशिश करें कि मुझे एक माला तो मिनिमम करनी ही है। तो एक माला तो आपकी उठते ही हो जाएगी, मुंह हाथ धो के, तो एक माला तो उठ के ही हो जाएगी। और एक आप निश्चय कर लें कि मुझे सोने से पहले करनी है। देखो, निद्रा से उठना भी है आपने, सिर्फ 15 मिनट पहले उठना है अलार्म लगा के, जो भी आपका समय है, और वो 15 मिनट आपको नाम जाप में देने हैं। अब सोना भी है आपको, तो वो सोने से पहले आप एक निश्चित कर लें, मुझे भाई एक माला तो हर हालत में करनी ही है। तो ना चाहते हुए भी आप 3400 नाम आप कर लोगे, क्योंकि 1700 नाम होते हैं एक माला करने में, क्योंकि 16 अक्षर का नाम है जो महामंत्र हम करते हैं, है ना, महामंत्र। तो एक बार 108 मनकों पे अगर हम नाम करते हैं, महामंत्र करते हैं, तो हमारे 1700 नाम का जाप हो जाता है। और सुबह और शाम की मिला के 2 माला होगी तो 3400 नाम का जाप हो गया। देख लो कितना सरल है, 2 माला में 3400 नाम का जाप, है ना। तो ये धीरे धीरे हमारे अनर्थ को काटेगा, जीवा में प्यास बढ़ाएगा भगवान के नाम के लिए, है ना, ठीक है ना। और जब आपको नाम में रस आना शुरू होगा, आप अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को भी बोलेंगे। नेचुरली ये अभी आप देखते ही हो ना, आपको भी फिल्म पसंद आती है
तो उसकी घंटों चर्चा बोल देते हो, भाई मेरे को ये सिनेमा देखने गया था, पिक्चर बहुत अच्छी लगी, तू भी देख, मैं ये सीरीज़ देखी है, तू भी देख। इसी प्रकार जब आपको नाम में रस आएगा, तब आप अपने सर्कल में जब बोलोगे, तब वो आप अकेले नहीं रहोगे, फिर आप 1 से 2, 2 से 3 इतने लोग आप बन जाएंगे, तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप से में जब आप ये फिर चर्चा करोगे परस्पर कि हम ऐसे नाम करते हैं, आज 1 करते थे, अब 2 होनी शुरू हो गई माला, अब 3 होनी शुरू हो गई, तो इससे एक दूसरे को बल मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, आप एक बार ज़रूर नाम जाप शुरू करके देखिए। ठीक है, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, साक्षात भगवान के दर्शन तक इससे हो जाते हैं। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यही विधि के साथ मैं भी करता हूँ। समस्त ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने, जो प्रेजेंट है, जो जा भी चुके हैं, इसी विधि के द्वारा ही भगवान को पाया है। शास्त्रों में भी ये वर्णित है। ठीक है, सभी प्रकार के दुखों से निवृत्त होने का सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम को बस चलते फिरते उठते बैठते रटते रहें, अन्य और कोई साधन नहीं है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य। राधे राधे।